ओम शांति। आज 6 नवंबर 2024 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली में बाबा हम बच्चों को कहे, बाबा आए ही है हम बच्चों को हद और बेहद से पार ले जाने के लिए। हद सतयुग को कहा जो छोटी दुनिया है, और बेहद कलयुग माना जहां इतने करोड़ों लोग हैं। तो हद और बेहद दोनों दुनिया से बाबा हमें पार शांति धाम में ले जाते हैं। दूसरा बाबा कहे, हद यानी ये देह, और बेहद माना देह की दुनिया का इतना विस्तार। इस हद और बेहद से भी बाबा हमें पार ले जाते हैं, अर्थात अशरीरी बना देते हैं। देह और देह की दुनिया से पार मैं आत्मा निराकारी स्वरूप में स्थित हूं। तो जब ऐसे हद और बेहद से भी पार चले जाएंगे, तब बाबा कहे तुम बच्चे अच्छी तरह से उन्नति कर सकेंगे। परंतु कई बार बाबा ने देखा है कि बच्चे कई हद और बेहद की बातों में फंस जाते हैं, तो इसीलिए बाबा की याद भी रहती नहीं है। जब इस हद बेहद की बातों से पार जाएंगे, तो बाबा की याद भी सहज रहेंगी और अवस्था भी अच्छी जमने लगेगी। पवित्र बनते जाएंगे, पावन बनते जाएंगे और नई दुनिया में चलने के योग्य बन जाते हैं। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, बाबा की दृष्टि हद और बेहद से भी पार जाती है। तुम्हें भी हद यानी सतयुग और बेहद कलयुग से पार जाना है। आज की मुरली से प्रश्न है, ऊंचते ऊंच ज्ञान रत्नों की धारणा किन बच्चों को अच्छी होती है? उत्तर, जिनका बुद्धि योग एक बाप के साथ है, पवित्र बने हैं, उन्हें इन रत्नों की धारणा अच्छी होगी। इस ज्ञान के लिए शुद्ध बर्तन चाहिए, बुद्धि रूपी बर्तन शुद्ध चाहिए। उल्टे सुलटे संकल्प भी बंद हो जाने चाहिए। बाप के साथ योग लगाते लगाते बर्तन सोना बने, तब रत्न ठहर सके। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप बैठ रोज रोज समझाते हैं। यह तो समझाया है बच्चों को ज्ञान, भक्ति और वैराग्य का यह सृष्टि चक्र बना हुआ है। ये सृष्टि चक्र बना है ज्ञान, भक्ति और वैराग्य। बुद्धि में यह ज्ञान रहना चाहिए। तुम बच्चों को हद और बेहद से पार जाना है। बाप तो हद और बेहद से पार है, उनका भी अर्थ समझना चाहिए ना कि हद किसको कहा जाता, बेहद किसको कहा जाता। रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। यह भी टॉपिक समझाने की है। कौन सी? ज्ञान, भक्ति, पीछे है वैराग्य। ज्ञान को कहा जाता है दिन, जबकि नई दुनिया है, उसमें ये भक्ति अज्ञान है नहीं, वह है हद की दुनिया, क्योंकि वहां बहुत थोड़े होते हैं। सतयुग में बहुत थोड़े होते, इसलिए वो हद की दुनिया है। फिर आहिस्ते आहिस्ते वृद्धि होती है। आधा समय बाद भक्ति शुरू होती है। वहां संन्यास धर्म है नहीं। सतयुग त्रेता में संन्यास धर्म है नहीं। संन्यास व त्याग होता नहीं, वहां त्याग करने की आवश्यकता ही नहीं। फिर बाद में सृष्टि की वृद्धि होती है, ऊपर से आत्माएं आती जाती है, यहां वृद्धि होती रहती है। हद से शुरू होती है, बेहद में जाती है। बाप की तो हद और बेहद से पार दृष्टि जाती है। जानते हैं
हद में कितने थोड़े बच्चे होते हैं, फिर रावण राज्य में कितना वृद्धि हो जाती है। अब तुमको हद और बेहद से भी पार जाना है। सतयुग में कितनी छोटी दुनिया है, वहां संन्यास व वैराग्य आदि होता नहीं। बाद में द्वापर से लेकर फिर धर्म शुरू होते हैं, और धर्म शुरू होते हैं। संन्यास धर्म भी होता है, जो घर बार का संन्यास करते हैं। सबको जानना तो चाहिए ना, हर एक धर्म के विषय में बाबा कहे जानना तो चाहिए ना। उनको कहा जाता हठ योग और हद का संन्यास। सिर्फ घर बार छोड़ जंगल में जाते हैं। द्वापर से भक्ति शुरू होती है, ज्ञान तो होता ही नहीं, भक्ति में ज्ञान तो होता ही नहीं। ज्ञान माना सतयुग त्रेता सुख, जहां ज्ञान है वहां सुख है। तो बाबा कहे ज्ञान माना सतयुग त्रेता सुख, भक्ति माना अज्ञान और दुख। ये अच्छी रीति समझाना होता है, फिर दुख और सुख से पार जाना है। तो हद बेहद से पार माना सुख और दुख से भी पार जाना है। हद बेहद से पार मनुष्य जांच करते हैं ना, कहां तक समुद्र है, आसमान है, बहुत कोशिश करते हैं, परंतु अंत पा नहीं सकते हैं। एरोप्लेन में जाते हैं, उसमें भी इतना तेल चाहिए ना, जो फिर वापस भी लौट सके। बहुत दूर तक जाते हैं, परंतु बेहद में जा नहीं सकते। हद तक ही जाएंगे, कोई भी हद तक ही जाएंगे। तुम तो हद बेहद से पार जाते हैं। दुनिया के मनुष्य कितना भी कोशिश करते हैं अंत पाने की, लेकिन फिर भी हद ही कहेंगे उसको, और वो हद तक भी पहुंच नहीं पाते। लेकिन हम बुद्धि से हद बेहद से पार जाते हैं। अभी तुम समझ सकते हो, पहले नई दुनिया में हद है, बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं, उसको सतयुग कहा जाता है। तुम बच्चों को रचना के आदि मध्य अंत की भी नॉलेज होनी चाहिए ना। ये नॉलेज और कोई में है नहीं, तुमको समझाने वाला बाप है, जो बाप हद और बेहद से पार है, और कोई समझा न सके। रचना के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं, फिर कहते इससे भी पार चले जाओ। आदि मध्य अंत इस नॉलेज की समझाने से भी पार चले जाओ। वहां तो कुछ भी रहता नहीं, परम धाम में तो कुछ भी रहता नहीं। कितना भी दूर जाते हैं, आसमान ही आसमान है। इनको कहा जाता है हद बेहद से पार। कोई अंत नहीं पा सकते, कहेंगे बेअंत है। बेअंत कहना तो सहज है, परंतु अंत का अर्थ समझना चाहिए। अभी तुमको बाप समझ देते हैं। बाप कहते हैं मैं हद को भी जानता हूं, बेहद को भी जानता हूं। फलाने फलाने धर्म, फलाने फलाने समय स्थापन हुए हैं। दृष्टि जाती है सतयुग की हद तरफ, फिर कलयुग के बेहद तरफ, फिर हम पार चले जाएंगे जहां कुछ नहीं, परमधाम में कुछ नहीं। सूर्य चांद से भी ऊपर हम जाते हैं, जहां हमारा शांति धाम स्वीट होम है। यो सतयुग भी स्वीट होम है, वहां शांति भी है, तो राज्य भाग्य सुख भी है। दोनों ही है ना, सुख और शांति सतयुग में दोनों ही है। घर जाएंगे तो वहां सिर्फ शांति होगी, सुख का नाम नहीं लेंगे। अभी तुम शांति भी स्थापन कर रहे हो और सुख शांति भी स्थापन कर रहे हो। वहां तो शांति भी है, सुख का राज्य भी है। मूल वतन में तो सुख की बात नहीं, मूल वतन में सुख नहीं है। आधा कल्प तुम्हारा राज्य चलता है, फिर आधा कल्प के बाद रावण का राज्य होता है। अशांति है ही 5 विकारों से।
2500 वर्ष तुम राज्य करते हो, फिर 2500 वर्ष बाद रावण राज्य होता है। उन्होंने तो लाखों वर्ष लिख दिए हैं, एकदम जैसे बुद्धू बना दिया है। 5000 वर्ष के कल्प को लाखों वर्ष कह देना बुद्धूपना कहेंगे ना? बाबा के यही बुद्धूपना कहेंगे ना? जरा भी सभ्यता नहीं है। देवताओं में कितनी दैवी सभ्यता है, वह अब असभ्यता हो पड़ी है, कुछ नहीं जानते। आसुरी गुण आ गए। आगे तुम भी कुछ नहीं जानते थे। काम कटारी चलाए आदि मध्य अंत दुखी बना देते थे। इसलिए उनको कहा ही जाता है रावण संप्रदाय। दिखाया है राम ने बंदरों की सेना ली। अब रामचंद्र त्रेता का, वहां फिर बंदर कहां से आए? और फिर कहते हैं राम की सीता चुराई गई। ऐसी बात वहां होती ही नहीं। जीव जानवर आदि 84 लाख योनियां जितनी यहां है, उतनी सतयुग त्रेता में थोड़ी होगी। हाँ, इस दुनिया के अंदर 84 लाख योनियां जरूर है। हमें सब योनियों में जाना नहीं है, लेकिन बाबा कहे सतयुग त्रेता में तो इतनी योनियां भी नहीं है। ये सारा बेहद का ड्रामा बाप बैठ समझाते हैं। बच्चों को बहुत दूरांदेशी बनना है। आगे तुमको कुछ भी पता नहीं था। मनुष्य होकर और नाटक कोई नहीं जानते हैं। अभी तुम समझते हो सबसे बड़ा कौन है। ऊंचते ऊंच भगवान श्लोक भी गाते हैं, ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा काम, ऊंचा तेरा ठाव। अब तुम्हारे सिवाय और कोई की बुद्धि में नहीं है। तुम्हारे में भी नंबरवार है। बाप हद और बेहद का दोनों राज समझाते हैं। संगम युग पर ही बाप आकर हमें हद बेहद दोनों का राज समझाते हैं। उनसे पार कुछ भी है नहीं। वह है तुम्हारे रहने का स्थान, जिसको ब्रह्मांड भी कहते हैं। जैसे यहां तुम आकाश तत्व में बैठे हो, इनमें कुछ देखने में आता है क्या? रेडियो में कहते हैं आकाशवाणी। अब यह आकाश तो बेअंत है, अंत पा नहीं सकते, तो आकाशवाणी कहने से मनुष्य क्या समझेंगे? यह जो मुख है, यह है पोलार। तो मुख से वाणी यानी आवाज निकलती है, यह तो कॉमन बात है। मुख से आवाज निकलना जिसको आकाशवाणी कहा जाता है। बाप को भी आकाश द्वारा वाणी चलानी पड़े, मुख के द्वारा ही बाबा को भी वाणी चलानी पड़े। तुम बच्चों को अपना भी राज सारा बताया है। शिव बाबा ने आकर खाली आत्मा का राज नहीं बताया, परमात्मा का भी सारा राज, अपना भी राज बताया है। तुमको निश्चय होता है बहुत सहज। जैसे हम आत्मा है, वैसे बाप भी परमात्मा है। ऊंचते ऊंच आत्मा है ना, सबको अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। सबसे ऊंचते ऊंच भगवान, फिर प्रवृत्ति मार्ग का युगल मेरु, फिर नंबरवार माला देखो कितनी थोड़ी है, फिर सृष्टि बढ़ते बढ़ते कितनी बड़ी हो जाती है। कितने करोड़ दानों अर्थात आत्माओं की माला है। यह सब है पढ़ाई। बाप जो समझाते हैं उनको अच्छी रीति बुद्धि में धारण करो। झाड़ की डिटेल तो तुम सुनते रहते हो। बीज ऊपर में है, ये वैरायटी झाड़ है, इनकी आयु कितनी है? झाड़ वृद्धि को पाता रहता है, तो सारा दिन बुद्धि में यही रहे। इस सृष्टि रूपी कल्प वृक्ष की आयु बिल्कुल एक्यूरेट है। 5000 वर्ष से 1 सेकंड का भी फर्क नहीं पड़ सकता है। तुम बच्चों की बुद्धि में अब कितनी नॉलेज है, जो अच्छे मजबूत है। ज्ञान से ही तो मजबूती आती है। मजबूत तब होंगे जब पवित्र हो। ज्ञान की धारणा करके
आत्मा जैसे जैसे पवित्र बनेगी तो मजबूती भी आएगी। इस नॉलेज की धारणा करने के लिए सोने का बर्तन चाहिए। फिर ऐसा सहज हो जाएगा जैसे बाबा के लिए सहज है। फिर तुमको भी कहेंगे मास्टर नॉलेजफुल। फिर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार माला का दाना बन जाएंगे। ऐसी ऐसी बातें बाबा बिगर कोई समझा न सके। यह आत्मा भी समझा रही है, ब्रह्मा बाबा की आत्मा भी समझा रही है। बाप भी इस तन द्वारा ही समझाते हैं, न कि देवताओं के शरीर से। बाप एक ही बार आकर गुरु बनते हैं, फिर भी बाप को ही पाठ बजाना है। 5000 वर्ष बाद आकर पाठ बजाएंगे। बाप समझाते हैं, ऊंचते ऊंच मैं हूं। फिर है मेरुदान, जो आदि में महाराजा महारानी है, वह फिर जाकर अंत में आदि देव आदि देवी बनेंगे। ये सारा ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में है। तुम कहां भी समझाओ तो वंडर खाएंगे। यह तो ठीक बताते हैं, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप ही नॉलेजफुल है। उनके बिगर और कोई नॉलेज दे नहीं सकते। यह सब बातें धारण करनी है, परंतु बच्चों को धारणा होती नहीं है बहुत सिंपल, कोई मुश्किलात नहीं है। एक तो याद की यात्रा चाहिए, इसमें एक तो याद की यात्रा चाहिए, जो फिर पवित्र बर्तन में रत्न ठहरे। यह ऊंचते ऊंच रत्न है। बाबा तो जवहरी था, बहुत अच्छा हीरा माणिक आदि आता था तो चांदी की डिब्बी में कुपूस आदि में अच्छी रीति रखते थे। जो कोई भी देखे तो कहेंगे ये तो बड़ी फर्स्ट क्लास चीज है। यह भी ऐसे है, ज्ञान रत्न एक एक रत्न भी ऐसे है। अच्छी चीज अच्छे बर्तन में शोभती है। बाबा कितना अनुभवी था, जो एक एक अच्छी अच्छी जो रत्न आते थे उसको चांदी की डब्बी में कपूस में डाल करके रखते थे। तो बाबा कहे अच्छी चीज अच्छे बर्तन में शोभती है। तुम्हारे कान सुनते हैं, उनमें धारणा होती है। पवित्र होगा, बुद्धि योग बाप से होगा तो धारणा अच्छी होगी, नहीं तो सब निकल जाएगा। आत्मा भी है कितनी छोटी, उनमें कितना ज्ञान भरा हुआ है। कितना अच्छा शुद्ध बर्तन चाहिए। कोई संकल्प भी न उठे। जो बाबा बातें समझाते हैं, इसको समझने के लिए बाबा कहे कोई संकल्प भी न उठे। उल्टे सुलटे संकल्प सब बंद हो जाने चाहिए। सब तरफ से बुद्धि योग हटाना है। मेरे साथ योग लगाते लगाते बर्तन सोना बना दो तो रत्न ठहर सके। फिर दूसरों को दान करते रहेंगे। भारत जो महादानी माना जाता है, भारत को महादानी माना जाता है, वह धन दान तो बहुत करते हैं, परंतु यह है अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान। देह सहित जो कुछ भी है वह सब छोड़कर एक के साथ बुद्धि का योग रहे। हम तो बाप के हैं, इसमें ही मेहनत लगती है। एम ऑब्जेक्ट तो बाप बता देते हैं, पुरुषार्थ करना बच्चों का काम है। अब ही इतना उच्च पद पा सकेंगे। कोई भी उल्टा सुल्टा संकल्प व विकल्प न आए। बाप ही नॉलेज का सागर हद बेहद से पार है। सब बैठ समझाते हैं, तुम समझते हो। बाबा हमको देखते हैं, परंतु हम तो हद बेहद से पार ऊपर चला जाता हूं। मैं रहने वाला भी वहां का हूं। कि बाबा कहे मैं रहने वाला भी वहां का हूं। तुम भी हद बेहद से पार चले जाओ। संकल्प विकल्प कुछ भी ना आए, इसमें मेहनत चाहिए। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान बनना है। अत कारडे दिल यारडे। गृहस्थी तो बहुत है। गृहस्थी जितना उठाते हैं उतना घर में रहने वाले बच्चे नहीं।
सेंटर चलाने वाले, मुरली चलाने वाले भी नापास हो जाते हैं और पढ़ने वाले ऊंच चले जाते हैं। आगे तुमको सब मालूम पड़ता जाएगा। बाबा कहे आगे चलते तुमको सब मालूम पड़ता जाएगा। बाबा बिल्कुल ठीक बताते हैं। हमको जो पढ़ाते थे उनको माया खा गई। बाबा जो पढ़ाते थे उनको माया खा गई। महारथी को माया एकदम हप कर गई, है ही नहीं। आज वो आत्माएं है नहीं। मायावी ट्रेटर बन जाते हैं। विलायत में भी ट्रेटर बन पड़ते हैं ना। कहां कहां जाकर शरण लेते हैं। जो पावरफुल होते हैं उस तरफ चले जाते हैं। इस समय तो मौत सामने है ना, तो बहुत ताकत वाले पास जाएंगे। अभी तुम समझते हो बाप ही पावरफुल है, बाप है सर्वशक्तिमान। हमको सिखलाते सिखलाते सारे विश्व का मालिक बना देते हैं। वहां सब कुछ मिल जाता है। कोई अप्राप्त वस्तु नहीं होती जिसकी प्राप्ति के लिए हम पुरुषार्थ करें। वहां कोई ऐसी चीज होती नहीं जो तुम्हारे पास न हो। सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार पद पाते हैं। बाप बिगर ऐसी बातें कोई नहीं जानते। सब है पुजारी। बल बड़े बड़े शंकराचार्य आदि है। बाबा उन्हों की महिमा भी सुनाते हैं। पहले पवित्रता की ताकत से भारत को बहुत अच्छा कमाने निमित्त बनते हैं। सो भी जब सतो प्रधान होते हैं। अभी तो तमो प्रधान है, उनमें क्या ताकत रखी है। अभी तुम जो पुजारी थे सो फिर पूज्य बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो। अभी तुम्हारी बुद्धि में सारा ज्ञान है। बुद्धि में धारणा रहे और तुम समझाते रहो। बाप को भी याद करो। बाप ही सारे झाड़ का राज समझाते हैं। बच्चों को मीठा भी ऐसा बनना है ना। बाबा कहे बच्चों को मीठा भी ऐसा बनने का है ना। युद्ध है ना, माया के तूफान भी बहुत आते हैं, सब सहन करना पड़ता है। बाबा जानता है बच्चों को सब सहन करना पड़ता है। बाप की याद में रहने से तूफान सब चले जाएंगे। हातिम ताई का खेल बताते हैं ना। मुलारा डालते थे, माया चली जाती थी। मुलारा निकालने से ही माया आ जाती थी। छुई मुई होती है ना, हाथ लगाओ तो मुरझा जाते हैं। माया बड़ी तीखी है। इतना ऊंच पढ़ाई पढ़ते पढ़ते बैठे बैठे गिरा देती है। इसलिए बाप समझाते रहते हैं अपने को भाई भाई समझो तो फिर हद बेहद से पार चले जाएंगे। आत्म रूप में भाई भाई समझो तो हद बेहद से पार चले जाएंगे। शरीर ही नहीं तो फिर दृष्टि कहां जाएगी। इतनी मेहनत करनी है। सुनकर फा नहीं हो जाना है, नहीं तो सुनकर ही फा हो जाते हैं। कल्प कल्प तुम्हारा पुरुषार्थ चलता है और तुम अपना भाग्य पाते हो। बाप कहते हैं पढ़ा हुआ सब कुछ भूलो। बाकी जो कभी नहीं पढ़े हो वह सुनो और याद करो। उनको कहा जाता है भक्ति मार्ग। तुम राज ऋषि हो ना, जटाएं खुली हो और मुरली चलाओ। साधु संत आदि जो सुनाते हैं वह सब है मनुष्य की मुरली। साधु संत आदि जो कुछ भी सुनाते हैं वह सब है मनुष्य की मुरली। यह है बेहद के बाप की मुरली। सतयुग त्रेता में तो ज्ञान के मुरली की दरकार ही नहीं। वहां न ज्ञान की न भक्ति की दरकार है। यह ज्ञान तुमको मिलता है संगम युग पर और बाप ही देने वाला है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है
पहली पॉइंट, बुद्धि में ज्ञान रत्नों को धारण कर दान करना है। हद बेहद से पार ऐसी स्थिति में रहना है जो कभी भी उल्टा सुल्टा संकल्प व विकल्प न आए। हम आत्मा भाई भाई है, यही स्मृति रहे। दूसरी पॉइंट, माया के तूफानों से बचने के लिए क्या करो, मुख में बाप की याद का मुलहरा डाल देना है। सब कुछ सहन करना है, छुई मुई नहीं बनना है, नाजुक नहीं बनना है, माया से हार नहीं खानी है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, सदा एक के स्नेह में समाये हुए एक बाप को सहारा बनाने वाले सर्व आकर्षण मुक्त भव। सदा एक के स्नेह में समाये हुए एक बाप को सहारा बनाने वाले सर्व आकर्षण मुक्त भव। जो बच्चे एक बाप के स्नेह में समाये हुए हैं वे सर्व प्राप्तियों में संपन्न और संतुष्ट रहते हैं। उन्हें किसी भी प्रकार का सहारा आकर्षित नहीं कर सकता। उन्हें सहज ही एक बाप दूसरा न कोई ये अनुभूति होती है। उनका एक बाप ही संसार है। एक बाप द्वारा ही सर्व संबंधों के रस का अनुभव होता है। उनके लिए सर्व प्राप्तियों का आधार एक बाप है, न कि वैभव व साधन। इसलिए वह सहज आकर्षण मुक्त हो जाते हैं। आज का स्लोगन है, प्रकृति को पावन बनाना है तो संपूर्ण लगाव मुक्त बनो। प्रकृति को पावन बनाना है तो संपूर्ण लगाव मुक्त बनो। अच्छा, ओम शांति।